भक्तों, क्या आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी तरक्की में कोई बाधा डाल रहा है? अगर हां, तो वीडियो आपके लिए है, अंत तक बने रहिए। भक्तों, नींबू को तंत्र शास्त्र में बहुत प्रभावी और ऊर्जावान समझा गया है। इसकी अम्लीय प्रकृति और ऊर्जावान गुणों के कारण इसे नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु बाधाओं को दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है। नींबू देवी काली और भैरव बाबा को भी समर्पित होता है, इसलिए तांत्रिक साधना में इसे खास स्थान हासिल है। भारतीय तंत्र शास्त्र और ज्योतिष में नींबू का विशेष महत्व है। यह न केवल भोजन में उपयोगी है, बल्कि इसे नकारात्मक शत्रु बाधा, तंत्र मंत्र दोष, बुरी नजर और व्यापार में बाधाओं को दूर करने के लिए भी उपाय किया जाता है। विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान हो, तो नींबू के कुछ प्रभावशाली उपाय और टोटके करने से राहत मिलती है। इस वीडियो में हम शत्रु मुक्ति के लिए नींबू के महा उपाय और टोटके को विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहिए। भक्तों, एक हरा नींबू और 2 मिनट में शत्रु का सफाया। तो एक हरा नींबू से आप अपने जीवन से हजार, क्या लाख, क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं, और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलट कर देखेंगे भी नहीं। अगर आपने एक हरे नींबू से छोटा सा यह उपाय कर लिया, तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु ने बहुत कुछ किया, कराया, करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी बंधनवार क्रियाएं आपके शत्रु ने करवा रखी होंगी, आपके दुश्मन ने करवा रखी होंगी, किसी भी तरह से, अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान करना चाहते हैं, आपको हानि चाहते हैं, या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, किसी भी तरह से आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक हरा नींबू लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे, और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उन शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी। अगर एक हरे नींबू के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं, तो देखिए, पूरा समझिए, सही से समझकर उपाय करेंगे तो जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय हम आज की वीडियो में लाए हैं, जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक नींबू से उपाय करना है। अब यह हरा नींबू ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा, और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। मतलब कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है, तो वीडियो में आगे बढ़िए, उपाय की बात करें। उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव जरूर लिखें, और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं, और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें हरा नींबू लेना है। अब यह उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है। वह शत्रु भी परास्त हो जाएगा, और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, इनका ना तो हमें नाम पता होता है, ना इनका एड्रेस पता होता है, ना ये पता होता है कि कितने शत्रु हैं, क्योंकि यह तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं, और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो जान जाते हैं कि हाँ, किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी यह नहीं जान पाते हैं कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है। बहुत मुश्किल है पता करना, लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहां रहता है यह भी नहीं पता, कौन आपसे शत्रुता कर रहा है यह भी नहीं पता, फिर भी यह उपाय आप करिए, क्योंकि जो दुश्मन है, जो शत्रु है,
इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा और उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके दुश्मन ने आपके जादू टोने या बंधनवार क्रियाएं करवा रखी होंगी, आपके व्यापार पर करवा रखी होंगी, क्योंकि बहुत सारी बंधनवार क्रियाएं हैं जो लोग करवा देते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, इस उपाय को करने से जितनी भी क्रियाएं हैं ऐसी वह सब कट जाती हैं और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु जो हैं वह दूर हो जाते हैं। मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दाग रहित हो। आप देखा होगा कि कभी कभी नींबू के ऊपर छोटा छोटा दाग हो जाता है या नींबू थोड़ा सा खराब होता है, लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू ना लें। एकदम साफ सुथरा सा नींबू आपको लेना है। और एक पीला नींबू भी आता है। पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है। लेना हरे रंग का ही नींबू है, ग्रीन कलर का। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है। काले रंग का कलम आपको लेना है। कलम कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले सकते हैं। अब आपको क्या क्या करना है, यह दोनों चीजें लेकर अपने घर में एकांत में बैठ जाना है, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना ऐसी जगह पर करेंगे। चाहे कमरा हो आपके घर में या कोई भी गैलरी, बरामदा, जहां उपाय को आप करें और आपको कोई रोके टोके ना। भले ही उपाय के बारे में सबको पता है आपके घर में, फिर भी उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, इस तरीके से आपको उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले नींबू को आप क्या करना है, नींबू पकड़ना है एक हाथ में और काले रंग के पेन से इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का नाम लिख देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो ऐसे शत्रु हैं हमारे जीवन में जो गुप्त हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, उनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर शत्रु का नाम नहीं जानते, यह भी नहीं जानते कि कितने शत्रु हैं, तो केवल आप उस नींबू पर शत्रु लिख दें। देखिए, जब आप केवल शत्रु लिखते हैं ना, इससे आपके सारे दुश्मन, सारे शत्रु ही परास्त हो जाते हैं, सभी के सभी का हो जाता है। तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिखें और फिर इसे आपको काले रंग के कपड़े में रख देना है। शत्रु लिखने के बाद या शत्रु का नाम लिखने के बाद काले कपड़े में रख देना है और 3 बार आपको बोलना है, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है, काले कपड़े में इस नींबू को रखकर इसे बांध लें, पोटली टाइप की बना लेंगे। और जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख जाए, आपके घर के बाहर कहीं भी आपको लगे कि हां यहां खुदाई हो सकती है, वहां छोटा सा गड्ढा कर ले। घर से कोई चीज लेकर जाएं और उस गड्ढे में इस नींबू को आपको रख देना है और मिट्टी अच्छे से ढक देना है कि नींबू बिल्कुल दिखे ना। यह उपाय शाम के समय का है, मतलब जब सूरज छिप जाता है उसके बाद कभी भी आपको यह उपाय करना है। सूरज की रोशनी में यह उपाय आपको नहीं करना है। यह उपाय करिए और जब आप इस नींबू को पूरा ढक देंगे, अपने घर चले आइए और कुछ भी आपको नहीं करना है। पीछे मुड़कर नींबू को पलटकर नहीं देखना। घर आकर हाथ पैर धो लें और 1000 शत्रु हों, लाख हों, करोड़ हों, बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने जो क्रियाएं आपके ऊपर करवा रखी हैं, तांत्रिक क्रिया या कोई भी जादू टोना, सभी कुछ दूर होता है। इस उपाय को करने से तो करिए यह उपाय और इसका चमत्कार देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को एक बार ही करना है और एक बार ही उपाय करने में शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे, सारे दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आपके सामने हाथ जोड़कर मांगने को मजबूर हो जाएंगे, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, नींबू जो है यह साधारण नहीं होता है। नींबू के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को जड़ से खत्म कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, छोटा मोटा व्यापार जैसा भी काम करते हैं, वहां पर नींबू मिर्च जरूर लगाते हैं। क्योंकि देखिए, जो नींबू और मिर्च होती है, यह आपके जीवन में धन को लाने का काम भी करती है। क्योंकि नींबू और मिर्च जो होता है, इसे जब आप अपने घर के दरवाजे पर या दुकान पर, शॉप पर लगाते हैं, इससे कभी भी आपके दुकान को, शॉप को नजर नहीं लगती, बुरी नजर को बाहर ही रोक देती है। साथ ही साथ जो नींबू होता है, यह शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए, दुश्मनों को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होता है।
तो उपाय करें, आपको लाभ जरूर होगा। आइए भक्तों, नींबू से जुड़े कुछ छोटे छोटे मगर चमत्कारी सरल उपाय भी जान लेते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि नींबू को तंत्र शास्त्र में अत्यधिक प्रभावी वस्तु समझा गया है। जैसे नकारात्मक ऊर्जा का नाश, नींबू की ऊर्जावान तरंगें बुरी शक्तियों को खत्म करती हैं। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति, नींबू का उपयोग भूत प्रेत बाधा को दूर करने के लिए किया जाता है। शत्रु बाधा से बचाव, नींबू से किए गए उपाय शत्रु को कमजोर करते हैं और उनकी बुरी योजना को निष्फल कर देते हैं। व्यापार और धन में वृद्धि, दुकान या घर में नींबू रखने से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। आइए भक्तों, शत्रु नाश और मुक्ति के लिए नींबू के विशेष उपाय जान लेते हैं। पहला चमत्कारी सरल उपाय है नींबू से शत्रु बाधा हटाने का अचूक उपाय। उपाय कैसे करना है? तो सबसे पहले आप एक हरा ताजा नींबू लें, फिर आप इसे अपने सिर पर 7 बार घुमाएं, फिर किसी सुनसान स्थान पर जाकर इसे चौराहे पर फेंक दें। ऐसा करने से आपके शत्रु की नकारात्मकता और बाधा खत्म हो जाएगी। दूसरा चमत्कारी सरल उपाय है नींबू से शत्रु को वश में करने का उपाय। उपाय कैसे करना है? तो आप किसी भी शुक्रवार की रात एक नींबू लें, फिर उस पर काले काजल से शत्रु का नाम लिखें, फिर उसे किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु को वश में करने के लिए बहुत प्रभावी होता है। तीसरा चमत्कारी सरल उपाय है नींबू से तांत्रिक रक्षा का उपाय। उपाय कैसे करना है? तो सबसे पहले आप एक नींबू को 4 टुकड़ों में काटें, फिर इसे घर के चारों कोनों में रख दें, फिर आप अगले दिन इन्हें बाहर किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं से रक्षा करता है। चौथा चमत्कारी सरल उपाय है नींबू और हनुमान जी का उपाय। इस विशेष उपाय को करने के लिए आप किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, फिर आप हनुमान जी के चरणों में एक नींबू रखें और प्रार्थना करें। फिर बाद में इस नींबू को घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे शत्रु की नकारात्मक शक्तियां आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। पांचवां चमत्कारी सरल उपाय है नींबू और लौंग से शत्रु बाधा नाश उपाय। कैसे करना है? तो सबसे पहले आप किसी भी शनिवार को एक नींबू लें, उसमें 4 लौंग चुभोएं, हनुमान जी के सामने रखें और 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर इसके बाद इस नींबू को अपने पास रखें। यह उपाय शत्रुओं से बचाव के लिए बहुत प्रभावी है। छठा चमत्कारी सरल उपाय है नींबू से ऊपरी बाधा और तांत्रिक प्रभाव हटाने का उपाय। यदि आपको लगता है कि किसी ने तांत्रिक क्रिया या काला जादू किया है, तो नींबू से यह उपाय करें। उपाय कैसे करें? तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात अपने ऊपर से नींबू 7 बार उतारें, फिर इसे किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से ऊपरी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। सातवां चमत्कारी सरल उपाय है नींबू से शत्रु की बुद्धि भ्रमित करने का उपाय। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप शत्रु का नाम लेकर एक नींबू पर 7 बार यह मंत्र पढ़ें। मंत्र है ओम ही क्लीम नमः। फिर इसे किसी श्मशान घाट के पास फेंक दें। इससे शत्रु की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और वह आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर पाएगा। आठवां सरल उपाय है घर में शांति के लिए नींबू का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप हर शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर नींबू टांगें, फिर आप इसे अगले शनिवार को बदल दें। इससे घर में शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। नौवां चमत्कारी सरल उपाय है नींबू और फिटकरी का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप एक नींबू और एक टुकड़ा फिटकरी लें, फिर आप दोनों को रात में अपने तकिए के नीचे रखें, फिर आप सुबह उठकर इन्हें किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से शत्रु की बुरी नजर और नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। 10वां चमत्कारी सरल उपाय है नींबू से व्यापार में शत्रु बाधा दूर करने का उपाय। यदि व्यापार में शत्रु बाधा आ रही हो तो शनिवार को दुकान में एक नींबू रखें, फिर आप अगले दिन इसे किसी चौराहे पर फेंक दें। इससे व्यापार में सफलता मिलेगी और शत्रु बाधा समाप्त होगी। भक्तों, नींबू के उपाय करते समय सावधानियां भी जरूरी हैं। जैसे सभी उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। तंत्र मंत्र का दुरुपयोग ना करें। शनिवार, मंगलवार या अमावस्या के दिन उपाय करना ज्यादा प्रभावी होता है। उपाय के बाद अपने हाथ धो लें और किसी को बताएं नहीं।
उपाय करते समय नींबू खराब हो जाए तो दूसरा ताजा नींबू ले लें। भक्तों, हरे नींबू के तांत्रिक और ज्योतिषीय उपाय बहुत शक्तिशाली होते हैं। यदि कोई व्यक्ति शत्रु बाधा से परेशान है तो इन उपायों को अपनाकर राहत पा सकता है। शत्रु को वश में करना, ऊपरी बाधा हटाना, नकारात्मक ऊर्जा से बचना और व्यापार में सफलता पाना नींबू के इन उपायों से संभव है। यह उपाय सही विधि और पूर्ण विश्वास के साथ किए जाएं तो शीघ्र ही परिणाम मिलते हैं। भक्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पैसा आने के बावजूद टिकता नहीं? जैसे ही थोड़ी आमदनी होती है वैसे ही कोई अचानक खर्च सामने खड़ा हो जाता है। कभी कर्ज बढ़ने लगता है, कभी घर में अशांति बढ़ जाती है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे घर की लक्ष्मी रूठ गई हो। कई लोग मेहनत बहुत करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी घर में सुख समृद्धि का स्थायी निवास नहीं हो पाता। ऐसे समय में मन में बार बार यही सवाल उठता है कि आखिर हमारे घर में धन क्यों नहीं टिकता? क्यों बार बार आर्थिक परेशानियां सामने आती रहती हैं? हमारे सनातन धर्म में सदियों से ऐसे कई छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिनके पीछे केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक भावना और ऊर्जा का विज्ञान भी छिपा हुआ माना जाता है। इन्हीं उपायों में से एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय है एक नींबू और 3 लौंग का उपाय। यह उपाय इतना साधारण है कि इसे कोई भी अपने घर में कर सकता है, लेकिन इसकी विधि और भावना सही होना बहुत जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि यदि यह उपाय घर की महिला, जो स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, पूरे श्रद्धा भाव से करती है तो घर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, कर्ज का बोझ हल्का होने लगता है और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में धन का आगमन होने लगता है। पुराने समय में जब घरों में दादी नानी हुआ करती थीं, तो वे अक्सर ऐसे उपायों का जिक्र करती थीं। वे कहा करती थीं कि घर की स्त्री केवल घर संभालने वाली नहीं होती, बल्कि वह उस घर की ऊर्जा का केंद्र होती है। जिस घर की स्त्री प्रसन्न और श्रद्धा से भरी होती है, उस घर में लक्ष्मी का वास अपने आप होने लगता है। यही कारण है कि इस विशेष उपाय को करने के लिए घर की गृह लक्ष्मी को ही सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है। अब इस उपाय को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं भी अपने आप में प्रतीकात्मक मानी जाती हैं। नींबू को नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला फल माना जाता है। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि दुकानों या घरों के बाहर नींबू और मिर्च टांगे जाते हैं, जिसका उद्देश्य नकारात्मक प्रभाव को दूर करना होता है। वहीं लौंग को अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। पूजा पाठ में लौंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी सुगंध और कंपन वातावरण को शुद्ध करने में सहायक माने जाते हैं। जब नींबू और लौंग का यह संयोजन श्रद्धा और विधि के साथ किया जाता है, तो यह केवल एक प्रतीकात्मक क्रिया नहीं रहती, बल्कि इसे सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का माध्यम माना जाता है। इस उपाय को करने का सबसे शुभ दिन शुक्रवार माना गया है। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है और इस दिन किए गए उपाय जल्दी फल देने वाले माने जाते हैं। कोशिश करें कि यह उपाय शुक्रवार की शाम को सूर्यास्त के बाद किया जाए, जब घर का वातावरण शांत हो और मन भी स्थिर हो। सबसे पहले घर की महिला को स्नान करके साफ और पवित्र वस्त्र पहन लेने चाहिए। उसके बाद घर के मंदिर में या जहां भी आप भगवान की पूजा करते हैं, वहां एक घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए और मन में यह भावना रखनी चाहिए कि आज आप एक छोटा सा उपाय कर रहे हैं जिससे घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन हो। इसके बाद एक ताजा और साफ नींबू लेना चाहिए। ध्यान रखें कि नींबू कहीं से कटा हुआ या खराब नहीं होना चाहिए। इसके साथ 3 साबुत लौंग लें। अब उस नींबू को अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे तीनों लौंग उसमें इस प्रकार लगा दें कि वे अच्छी तरह नींबू में धंस जाएं। जब लौंग नींबू में लगा दी जाए तो उस नींबू को दोनों हाथों में लेकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें। आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, हमारे घर से कर्ज की समस्या दूर करें, घर में धन की कमी समाप्त करें और हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी निवास हो। प्रार्थना करते समय मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास ही
किसी भी उपाय की असली शक्ति माना जाता है। अब उस नींबू को घर के मुख्य दरवाजे के पास अंदर की ओर किसी साफ स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा स्थान चुनें जहां वह नींबू सुरक्षित रहे और किसी के पैर से स्पर्श न हो। माना जाता है कि मुख्य द्वार घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है, इसलिए वहां रखा गया यह नींबू नकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर आने से रोकता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अब यह नींबू पूरे 7 दिनों तक वहीं रहने दें। इन 7 दिनों के दौरान घर में सकारात्मकता बनाए रखने की कोशिश करें। घर में अनावश्यक झगड़े या नकारात्मक बातें करने से बचें। 7वें दिन यानी अगले शुक्रवार को उस नींबू को उठाकर घर से बाहर किसी पेड़ के नीचे या किसी सुनसान स्थान पर रख देना चाहिए। इसे कूड़ेदान में फेंकना उचित नहीं माना जाता। जब आप इसे बाहर रखने जाएं, तो चुपचाप रखकर वापस आ जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। कहा जाता है कि ऐसा करने से वह नींबू घर की सारी नकारात्मकता अपने साथ ले जाता है और घर का वातावरण धीरे धीरे हल्का और सकारात्मक होने लगता है। इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी ध्यान में रखनी चाहिए। इस उपाय को मजाक या परीक्षण के रूप में नहीं करना चाहिए। इसे पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ करना चाहिए। इसके अलावा इसे मंगलवार या शनिवार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों की ऊर्जा अलग मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उपाय घर की वही महिला करे जो उस घर की गृह लक्ष्मी हो। शास्त्रों में कहा गया है कि घर की स्त्री के हाथों में घर की समृद्धि का आशीर्वाद होता है। जब वही स्त्री माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है तो उसकी प्रार्थना विशेष प्रभावशाली मानी जाती है। धीरे धीरे जब यह उपाय श्रद्धा के साथ किया जाता है तो कई लोगों ने अनुभव किया है कि घर में रुका हुआ धन आने लगता है, आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है और घर में शांति का वातावरण बनने लगता है। कर्ज का बोझ हल्का होने लगता है और परिवार के लोगों के बीच प्रेम और समझ बढ़ने लगती है। याद रखिए कि किसी भी उपाय की असली शक्ति केवल वस्तुओं में नहीं होती, बल्कि उस व्यक्ति के विश्वास और भावना में होती है जो उसे करता है। जब मन सच्चा हो, भावना पवित्र हो और विश्वास मजबूत हो, तो छोटी सी चीज भी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। इसलिए यदि आपके घर में भी बार बार धन की कमी, कर्ज की परेशानी या आर्थिक तनाव बना रहता है, तो एक बार श्रद्धा और विश्वास के साथ इस सरल उपाय को जरूर करके देखिए। कभी कभी जीवन में बड़े बदलाव बहुत छोटे कदमों से शुरू होते हैं, और कौन जानता है, हो सकता है यह छोटा सा नींबू और 3 लौंग का उपाय ही आपके घर में माता लक्ष्मी के स्थायी आगमन का कारण बन जाए। भक्तों, अगर आपको कुछ भी इसमें जो उपाय नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद से आपके घर में समृद्धि आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। इससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। धन्यवाद भक्तों। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो भक्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।